इन खूबसूरत दृश्यों को लेकर किसी तरह का मुगालता मत पालिए कि ये लंबे समय तक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का अनुमान है कि ऐसे सारे नज़ारे तेजी से बदलते जा रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया शीर्षक से अपने हालिया रिपोर्ट में इसरो का कहना है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र की लगभग 30% जमीन बंजर हो चुकी है। इस मामले में सबसे विभत्स स्थिति झारखंड की है। इस सूबे की कुल भूमि का 54,987.26 वर्ग किलोमीटर यानी 68.98% हिस्सा मरुस्थलीकरण की जद में है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वैसे देश में सूखा प्रभावित 78 में 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से कहीं अधिक इलाका मरुस्थल में बदल चुका है। क्या है मरुस्थलीकरण, तो जान लीजिए। मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। इसलिए जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। साल 2005 और 2015 के बीच 10 साल की अवधि में भारत ने 31% घास के मैदान खो दिए। ध्यान रहे, वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि तो होती ही है, साथ में धरती अपना परिधान भी लुटा देती है। काटो और जलाओ कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। भारत सरकार खुद को इस मामले में सक्रिय मानती है और मिट्टी का क्षरण को रोकने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल जैसी विभिन्न योजनाएं काम कर रही हैं, तो समस्या भी सुलझ जाएगी। सरकार ऐसा मानती है। लेकिन सवाल है कि ऐसे समाधान से समस्याओं के बीच कोई संबंध है? किसानों के लिए बेहद चिंतित सरकार उनके लिए न सिर्फ किसान कानून लाकर उनकी तकदीर बदलना चाह रही थी, बल्कि कृषि मंत्रालय के नाम के साथ किसान कल्याण का महिमा मंडन भी कर दिया। नतीजा क्या है आपके सामने है। लेकिन राज्यों की बंजरता के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों ने क्या किया, इसकी परवाह किसी को है तो जरूर बताइए, क्योंकि ये आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, डराने वाले भी हैं। इसरो का आंकड़ा बताता है कि गुणवत्ता खो चुकी आधी से ज्यादा जमीन या तो वर्षा आधारित है या वन भूमि है। रिपोर्ट में 37 मिलियन हेक्टेयर गुणवत्ता खो चुकी जमीन को कृषि असिंचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार की भूमि के क्षरित होने का सबसे बड़ा कारण भारी बारिश से होने वाला मिट्टी का कटाव है। दूसरा बड़ा कारण हवा से होने वाला कटाव भी है। इस रिपोर्ट के आने के पहले भी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में झारखंड के बारे में कहा गया था कि बरसात आधारित कृषि, मिट्टी की सेहत का खराब होना, तरह तरह के कृषि पद्धतियों, इन सब ने मिलकर उत्पादन को कम किया है। याद रहे, झारखंड में सर्वाधिक खरीफ की फसल होती है। राज्य में गिरिडीह जिले में 3581 वर्ग किलोमीटर भूमि बंजरपन के चपेट में है, यानी 72% से कहीं ज्यादा हिस्से की जमीन बंजर हो चुकी है। अब अनुमान लगाइए बंजर से बेहाल होते भारत की अंदरूनी तस्वीर कैसी है।